పరీక్షా పే చర్చ 9వ ఎడిషన్ కు చిన్నారులకు సలహాలు ఇస్తున్నారు ప్రధాని మోడీ. ఆ లైవ్ చూద్దాం. फिर आपको टीचर की स्पीड का प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा. आप पीछे रह गए ऐसा भाव आएगा? क्यों? क्योंकि आप टीचर से एक कदम आगे चले गए. मन को जोतो, फिर मन को जोड़ो और फिर आपको पढ़ाई के जो विषय रखने हैं रखो, तो आप स्टूडेंट को हमेशा सफल पाओगे. हर किसी को ये अवसर नहीं मिल पाता कि पीएम माननीय प्रधानमंत्री से स्वयं आमने सामने बैठकर उनसे सवाल पूछकर उनसे अपनी बातचीत शेयर कर पाए. उन्होंने बताया कि हम टीचर से 2 कदम पीछे होने की बजाय 2 कदम उनसे आगे रहें, तो हम उनसे पीछे रह ही नहीं सकते. नमस्ते हाँ, सर. नमस्ते. मैं श्रेया प्रधान हूँ सिक्किम से सर. सो एक सेल्फ कंपोज सॉन्ग है. सो ये 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, अरे वाह. हिंदी, नेपाली और बंगाली में. सो ये देशभक्ति का वैसा वाला सॉन्ग है. इसका टाइटल मैंने रखा है हमारा भारत भूमि. तो आपको कविता लिखने का शौक है? यस सर. सो कविता सो मैं वो नेचर के बारे में लिखती हूँ ज्यादातर. अच्छा, नेचर के विषय में. भानु जयंती ने भी लिखा था 1-2 बार. यस सर. चलिए सुनाइए. हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है. हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है. अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है. अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है. देवी देवता को प्रिय वासियों, मानवता मौला एक उठानियो. शाबाश. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. देश की एकता की बात बताई. एक भारत श्रेष्ठ भारत. मानसी, तुम्हें तो आता होगा बेटा कुछ गाना? यस सर. कौन सा गाओगी गाना बताओ. सुनाना चाहती हूँ हाँ सुनाओ. सर. ये गाना मेरी मदर ने लिखा है और ये गाना जो है ये स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है. अच्छा सुनाओ. बढ़ता चल तू बढ़ता चल, करता चल कुछ करता चल. सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल. सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल. बढ़ता चल तू आगे बढ़ता चल. वाह, शानदार. आपकी माताजी को मेरी बधाई दे देना. सर थैंक यू सर. बहुत इंस्पायरिंग लिखा है माँ ने. सर मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम भी है. यस सर. मेरे फेसबुक पेज में फॉलोअर्स हैं 1.5 लाख. 1.5 लाख. बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी और गर्व की बात है कि मैं उनसे मिली. आइए सब लोग बैठ जाइए. आज से मैंने आज आपको स्वागत आपका किया. ये असमी वो गमोशा कहते हैं. ये सबसे बड़ी चीज है, ये मेरी सबसे प्रिय चीज है. उसकी रचना बहुत अच्छी लगती है. दूसरा है ये असम का और खास करके नॉर्थ ईस्ट की विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है. ये घर में बनाते हैं और सचमुच में वहाँ की मातृशक्ति, नारी शक्ति कैसे काम करती है. तो एक प्रकार से मन को बड़ा आदर होता है, सम्मान होता है. तो मेरा मन कर गया था इन बच्चों को मैं आज असम का गमोशा दूंगा. थैंक यू सर. मेरा नाम सबावत वेंकटेश है. हाँ वेंकटेश गारू, बताइए. तो सर अभी मुझे है ना टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है. तो आजकल कई बार आपने भी बोला था कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है और बाहर भी लोग बोलते हैं मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है, मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसा ही सोच सोच के हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है. तो आप बताइए कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है? ये जो मन में रहता है ना कि इसका महत्व है कि उसका महत्व है, खाने का महत्व है कि सोने का महत्व है, पढ़ने का महत्व है कि खेलने का महत्व है, उसका एक कॉमन जवाब होता है. हर चीज में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? यस सर. और सही बैलेंस करके रहोगे तो गिरोगे क्या कभी? नो सर. तो ये सिंपल सी बात है. अब दूसरी बात है, स्किल में भी
दो प्रकार के स्किल है। एक है लाइफ स्किल, दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। उसमें भी कोई मुझे पूछेगा कि साहब लाइफ स्किल में ध्यान देना चाहिए कि प्रोफेशनल, मैं कहूंगा दोनों में देना चाहिए। अब मुझे बताइए, बिना अध्ययन किए, बिना ऑब्जर्वेशन किए, बिना ज्ञान प्रयुक्त किए कोई भी स्किल आ सकता है क्या? नो सर। तो स्किल की शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है, यस सर। तो उसका महत्व कम नहीं है। मान लीजिए हम बहुत बढ़िया पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार अचानक माँ बाप को बाहर जाना हुआ। अब हमें भूखे मर रहे हैं, किचन में सब पड़ा है, लेकिन पता ही नहीं कैसे करूं, क्या करूं, किस डब्बे में क्या है, कैसे निकालूं। क्यों? हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो इसलिए लाइफ स्किल जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें हमारी लाइफ स्किल अच्छे से अच्छी कैसे हो। मेरा सुबह उठने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, मैं व्यायाम करता हूं तो मेरी उम्र के हिसाब से मैं व्यायाम करता हूं, मुझे नया व्यायाम में सीखता हूं कि नहीं सीखता हूं। मैं किसी को मिलने जाता हूं तो मुझे बातचीत करना कॉन्फिडेंस से आता है कि नहीं आता है। मुझे रेलवे स्टेशन पे गया और मुझे मालूम ही नहीं है भाई टिकट कहाँ से लेना, तो मैं 10 लोगों को पूछता हूँ भाई टिकट कहाँ से लेता हूँ। तो लाइफ स्किल जो है वो हमने आत्मसात करनी ही करनी चाहिए। अब दूसरा विषय प्रोफेशनल स्किल। आप मानो डॉक्टर बनने वाले हैं, तो डॉक्टरी की स्किल आपकी एकदम से अपडेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नंबर 1 हो गया था यूनिवर्सिटी में और इसलिए मैं ऑपरेशन करूं या न करूं चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है तो किताबें आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनने में मदद कर सकती है, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बना सकती। हार्ट स्पेशलिस्ट तो आप तब बनेंगे जब एक्चुअली आप पेशेंट के साथ, उसके हर स्टेज के साथ जुड़ करके अपना स्किल डेवलप करोगे। अगर आपको वकील बनना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सारी धाराएं पता है, इस धारा में इतनी सजा होती है, इस धारा से ऐसे बेल मिलता है, सब मालूम है। लेकिन अगर आपको अदालत में जाकर के एक वकील के रूप में तैयार होना है तो किसी वकील का जूनियर बनना पड़ता है, प्रोफेशनल स्किल सीखनी पड़ती है, उसमें से आपको आगे आना होता है। और इसलिए लाइफ स्किल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 100% वो तो अचीव करना ही चाहिए। प्रोफेशनल स्किल, जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, इसमें लगातार नया करते जाना। अब उसमें भी पहले हार्ट के पेशेंट को इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी आ गई, तो आपकी उम्र भले 40 साल हो गई होगी, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो शिक्षा और स्किल एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है, वो दो अलग नहीं है, लेकिन स्किल जीवन में बहुत अनिवार्य है। मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फैमिली भी प्राउड फील कर रही है कि मेरा बेटा गया है। वो एक्साइटमेंट बढ़ गई थी उनसे बात करने के लिए, तो हमें ऐसा चांस मिला कि हम बात कर सकते हैं उनसे। जैन सर। सर मेरा नाम हेमोता के शाम है, मैं सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर से आई हूँ। सर आप बचपन से मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है और मेरा जन्मदिन भी आपके साथ ही आता है। अच्छा, मुझे अभी एक नेता ने फोन किया था मेरे